किताब मुकद्दस में से यूहन्ना की इंजील के 30 बाब की तिलावत। फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमुस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, अय रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौजे तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ न हो। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा न हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। ताज्जुब न कर कि मैंने तुझसे कहा तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। हवा जिधर चाहती है चलती है और तू उसकी आवाज़ सुनता है मगर नहीं जानता कि वो कहाँ से आती और कहाँ को जाती है। जो कोई रूह से पैदा हुआ ऐसा ही है। निकोदेमुस ने जवाब में उससे कहा, ये बातें क्यों कर हो सकती हैं? यीशु ने जवाब में उससे कहा, बनी इसराइल का उस्ताद होकर क्या तू इन बातों को नहीं जानता? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जो हम जानते हैं वो कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही कबूल नहीं करते। जब मैंने तुमसे ज़मीन की बातें कही और तुमने यकीन नहीं किया, तो अगर मैं तुमसे आसमान की बातें कहूँ तो क्यों कर यकीन करोगे? और आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवा उसके जो आसमान से उतरा, यानी इब्ने आदम जो आसमान में है। और जिस तरह मूसा ने शाम को भी अबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह ज़रूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की ज़िंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सज़ा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले से निजात पाए। जो उस पर ईमान लाता है उस पर सज़ा का हुक्म नहीं होता, जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सज़ा का हुक्म हो चुका, इसलिए कि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाया। और सज़ा के हुक्म का सबब यह है कि नूर दुनिया में आया है और आदमियों ने तारीकी को नूर से ज़्यादा पसंद किया, इसलिए कि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बदी करता है वो नूर से दुश्मनी रखता है और नूर के पास नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर मलामत की जाए। मगर जो सच्चाई पर अमल करता है वो नूर के पास आता है, ताकि उसके काम जाहिर हों कि वो खुदा में किए गए हैं। इन बातों के बाद यीशु और उसके शागिर्द यहूदिया के मुल्क में आए और वो वहाँ उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। और यूहन्ना भी शालीम के नज़दीक ऐनून में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहाँ पानी बहुत था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे, क्योंकि यूहन्ना उस वक्त तक कैद खाने में डाला न गया था। बस यूहन्ना के शागिर्दों की किसी यहूदी के साथ तहारत की बाबत बहस हुई। उन्होंने यूहन्ना के पास आकर कहा, ऐ रब्बी, जो शख्स यरदन के पार तेरे साथ था जिसकी तूने गवाही दी है, देख वो बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। यूहन्ना ने जवाब में कहा, इंसान कुछ नहीं पा सकता जब तक उसको आसमान से न दिया जाए। तुम खुद मेरे गवाह हो कि मैंने कहा मैं मसीह नहीं मगर उसके आगे भेजा गया हूँ। जिसकी दुल्हन है वो दुल्हा है, मगर दुल्हा का दोस्त जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दुल्हा की आवाज़ से बहुत खुश होता है। बस मेरी ये खुशी पूरी हो गई। ज़रूर है कि वो बढ़े और मैं घटूं। जो ऊपर से आता है वो सबसे ऊपर है, जो ज़मीन से है वो ज़मीन ही से है और ज़मीन ही की कहता है। जो आसमान से आता है वो सबसे ऊपर है। जो कुछ उसने देखा और सुना उसी की गवाही देता है और कोई उसकी गवाही कबूल नहीं करता। जिसने उसकी गवाही कबूल की उसने इस बात पर मोहर कर दी कि खुदा सच्चा है, क्योंकि जिसे खुदा ने भेजा वो खुदा की बातें कहता है, इसलिए कि वो रूह नाप नाप कर नहीं देता। बाप बेटे से मोहब्बत रखता है और उसने सब चीज़ें उसके हाथ में दे दी हैं। जो बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की ज़िंदगी उसकी है, लेकिन जो बेटे की नहीं मानता ज़िंदगी को ना देखेगा बल्कि उस पर खुदा का गज़ब रहता है। आमीन।